यार बहुत सारे बच्चों को ना मेरे को ये वाले भी मैसेज आ रहे थे कि अब क्या करें। मैंने कहा कुछ ना करो यार, बस अब आराम से अपना ख्याल रखो, घूमो फिरो, खाओ पियो, कल पेपर दे दो। वो कहते हैं कि सर कुछ पढ़ने के लिए दे दो एसए के लिए, कुछ पढ़ने के लिए दे दो एसए के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट जो भी होता है, मैंने ना कुछ डेटा तैयार किया है। आप ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको मन नहीं है तो ना भी पढ़ो, सारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं ना आखिरी टाइम में ऐसे से पहले अपनी आंखों के सामने से कुछ निकाल लूं ताकि कल को पेपर में मेरे काम आ जाएगा, तो ये क्या किया है मैंने जैसे मान लो ये साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर क्राइसिस, स्टबल बर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह से ना यार ये वाली जो चीजें हैं लाइक वाइज मान लो पॉलिटी में लगा लो, जो जो थीम्स हैं जहां पे मेरे को लगता है कि यार आपको ना कुछ कोट्स मिल जाएं, कुछ डेटा मिल जाए, कुछ फिगर्स मिल जाए, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, कल आके एक पेपर में अगर यूज होगा कहीं पे डाल देना, परसों फिर भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एमएनसीज या ग्लोबलाइजेशन पे अगर हमें आ जाता है, फेडरलिज्म पे, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन थीम्स में आप कोई अगर की डेफिनेशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कोई लैंडमार्क केस या कोई डेटा या रिपोर्ट, ठीक है, जैसे पीईडब्ल्यू रिसर्च रिपोर्ट ने बोल दिया रिलीजन के बारे में इंडिया में या समथिंग समथिंग, या कोई कोटेशन, तो यार ये मैं आपसे ना शेयर कर रहा हूँ। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सोशल इश्यूज, आईआर, एनवायरनमेंट, जो भी मेरे को लगता है कि यार आपको जहां पर 6 में से 3 अगर आएंगे तो इधर से आ सकते हैं, तो आप एक बार अगर आपको मन है तो आंखों से निकाल देना। कोई बच्चा अगर इसको नहीं खोल के देखेगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बनाया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बोल दूं कि यार यही बस सबसे महान डॉक्यूमेंट है, बड़ा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। बट अगर आप इसको अपनी आंखों से निकाल लोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि यार मैं कल ऐसे से पहले क्या करूं, मेरा कुछ पढ़ने का भी मन कर रहा है और मेरे को टेंशन भी हो रही है, तो यार मैं ये रट्टे लगा लेता हूँ, कल को एसए में कोट्स, डेटा, कंक्लूजन को कोई रिपोर्ट, कोई फ्रेज, कोई एनेक्डोट लिखने के काम आ जाएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स। सो गाइज अगेन मैं एक बात पे ज़रूर कंक्लूड करना चाहता हूँ, गॉड इज़ माई विटनेस। हमने यार एक ही चीज़ चाहिए ऑल दीज मंथ्स कि आप लोगों का ना बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से पेपर क्लियर हो। अब ऐसा करते हुए हमने कुछ पॉजिटिव आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ हमसे गलतियां भी हुई होंगी। आई होप कि जो पॉजिटिव हमने आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया है उसको आप अपने साथ पेपर में लेकर जाओगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है मुझसे या मेरी टीम मेंबर से, सबके बिहाफ पे, और मैं तो हुई, आई अपोलोजाइज विद फोल्डेड हैंड्स। आई नो कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ स्टेक्स पे होता है, और उस समय ना बहुत एंग्जाइटीज़ भी होती हैं, घबराहट भी होती है। बट मैं आपको फिर यही बात बोलूँगा कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे जाओगे कल, तो और बिल्कुल मतलब कि यार ये मेरा एरिया है, मैंने यहाँ पर परफॉर्म करना है, और कोई भी गलती नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। अब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे लिखना है, जल्दबाजी का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अपनी कंसोलिडेटेड रखोगे, ब्रीदिंग थोड़ी सी नॉर्मल रखोगे। आई लाइक सिंसियरली प्रे कि आपको कल बहुत अच्छे उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई वंस अगेन अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक दैट वी हैव माइट हैव कमिटेड ड्यूरिंग दिस मंथ्स, एंड जो भी अच्छा हुआ है वो आप लोगों की मेहनत से हुआ है। मेरे पास ना अभी वो स्टूडेंट्स आए जिन्होंने यूपीएससी के 3 मेंस लिखे हुए हैं, पिछली बार के पंजाब पीसीएस का मेंस लिखा हुआ है, और वो वाले स्टूडेंट भी आए जो कल से अपना पहला पंजाब पीसीएस का मेंस लिखेंगे। और सब ने कुछ कॉमन सी चीज़ें बोली, जैसे कि सर हुण सारा दिमाग च हौच पौच हो गया, सर एंग्जाइटी हो रही है, कुछ याद ही नहीं आ रहा, जड़ा पढ़िया होया सीगा वो भी नहीं याद आ रहा, एंड थिंग्स लाइक दिस। एंड दिस इज़ व्हाई आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग। फर्स्ट थिंग, यार अगर आपको पता है कि यार 3 बार के मेंस लिखे हुए पर्सन से, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसने पहले 4 साल पहले पंजाब पीसीएस का पेपर क्लियर भी किया है, मेंस की अगर मैं बात करूं, और वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, अगर उसको एंग्जाइटी हो रही है, अगर उसको लग रहा है कि यार ये सब कुछ मिक्स एंड मैच हो गया, अब तो जी पता नहीं कि कल को मैं प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्लेस कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और नए बच्चे को भी हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि यार ये यूनिवर्सल फीलिंग है। तो आपने ये नहीं सोचना कि बस ये आप ही के साथ हो रहा है। जब आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, एंड द वे यू गाइज हैव वर्कड हार्ड ऑल दीज मंथ्स, तो ऑफ कोर्स यार ऐसा होएगा ही होएगा, आपको लगेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज़ तो यही है यार कि आपको अपने आप को बैक करना है।
आपको सपोर्ट करना है अपने आप को। यार मैं ना आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, अगर 1000 वैकेंसीज है तो 1000 बंदों का पेपर क्लियर होता है। बट आप देखते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे 6-7 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत उस साल सर्कुलेट हो रहे होते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, व्हाट वर्कड फॉर देम, व्हाट डिडंट वर्क फॉर देम, और वो अच्छी बातें ही बोल रहे होते हैं, कुछ ऐसे मैक्सिमम कुछ गलत बोल नहीं रहे होते। अब अगर आप देखोगे तो क्या सिर्फ उन 6 लोगों का ही पेपर क्लियर हुआ है? जो बाकी हैं 994, या तो उनको नेसेसिटी नहीं फील हुई कि यार जाके हम यूट्यूब पे जाएं और कुछ बोलें, या मे बी उनका मन नहीं किया, या उनको लगा यार इन्होंने जो बोला है वो ठीक ही है, मैंने भी तकरीबन यही किया था। बट यार अगर आप एक एक से जाके बात करोगे तो आप देखोगे हर बंदा आपको एटलीस्ट एक चीज ऐसी बता देगा जो किसी दूसरे ने नहीं बताई होगी। कमिंग बैक टू माई आर्ग्यूमेंट विच इज कि यार अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो भाई 1000 यूनिक तरीके होते हैं पेपर निकालने के, और वैसे ही पीसीएस में अगर 350 वैकेंसीज हैं तो भाई 350 तरीके हैं पेपर क्लियर करने के। आपको ये नहीं करना कि आपने किसी और पर्सन को इमेजिन कर लिया या किसी और पर्सन को देखा, उस पर्सन का राइटिंग स्टाइल अच्छा है, उससे आपने राइटिंग स्टाइल कंपेयर करना शुरू कर दिया, किसी की नॉलेज ज़्यादा है उससे नॉलेज कंपेयर करनी शुरू कर दी, किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, किसी को आर्गुमेंट बिल्ड करना आता है, उससे आपने अपना वोवला ट्रेट बिल्ड करना शुरू कर दिया। आप ये देखो कि क्या कोई एक पर्सन है कि जिसकी ना नॉलेज भी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी भी बहुत है, राइटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन को प्लेस भी बड़े अच्छे से कर देता है, और स्पीड भी बहुत अच्छी है, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप देखोगे कि आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। तो इसलिए एक दिमाग में आइडियल बना के उससे अपने आप को कंपेयर ना करो, उससे आपका जो आप अपना बेस्ट दे भी सकते हो वो आप दे नहीं पाओगे। यार गानों गुनों का शौक होता ही है पंजाबियों ਨੂੰ। यार देखो जो जगजीत सिंह पंडित रवि शंकर बनने की कोशिश करूँगा तो फिर जगजीत सिंह गजल माइस्ट्रो नहीं बनेगा, है ना। उदा ही जे कोई भी बॉलीवुड सिंगर जगजीत सिंह बनने की कोशिश करूँगा वो बॉलीवुड च हिट नहीं होगा। हर किसी का एक अपना स्टाइल है सारे म्यूजिशियन ही है, सिंगर्स ही ने, हर किसी का अपना स्टाइल है, हर किसी का अपना कुछ ओदे पॉजिटिव है, किसी के कुछ नेगेटिव है। सो फोकस ऑन योर पॉजिटिव्स राइट नाउ, दैट इज वन थिंग दैट आई वुड सिंसियरली वांट यू टू डू। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड प्लेस देम इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर टुमारो। यार 2 मिनट ला के बस मैं एस्से की गल करना चाहता क्योंकि कल तो एस्से का पेपर है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन्हें कॉल कर रहे हैं 2 दिन तो भी एस्से लिए की करिए, हूँ आखिरी दिन की करिए, एंगजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। यार कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। यार हुण ओही गल है जिहड़ी तुहानूं पहलां पता है बट एक रिमाइंडर है वो तुहानूं हेल्प करेगा। पहला यार फिर वही दोबारा याद रखो कि यार ਜਦੋਂ कोई भी इवैल्यूएटर ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ मतलब ऑल these months we have read the essay। यार essay is a window to your personality। भाई दिल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए इतनी रिस्पेक्ट आ गई है कि यार ये कितना अच्छा सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका कितना मेच्योर है। हमें भी ऐसा लगा कि यार ऐसे तो मतलब बहुत टू द पॉइंट, रेलेवेंट, डीप, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। यार इवैल्यूएटर के साथ भी ऐसा ही होएगा। वो आपका एस्से पढ़ रहा है, वो तो आपको जानता नहीं है, बट जब वो आपका एस्से पढ़ रहा है तो अगर आपकी पर्सनैलिटी उसमें से डिकोड होगी। अब यार यहाँ पे जब आपने ये चीज़ें करनी है ना तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। एक ना हमने एस्से दिया था सोशल टॉप इशू से रिलेटेड था। अब उसमें ना एक स्टूडेंट ने एक चीज़ लिखी कि यार पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ वन ऑफ द रीजंस इज कास्ट सिस्टम। ठीक है कि यार ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ। ठीक है एंड देन आई स्पोक टू दैट स्टूडेंट, मैंने कहा कि यार आपने इसको इस लैंग्वेज में क्यों लिखा। वो कहता सर जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। यार ये चीज़ आपने एक बार समझनी है कि यार आप ना डिप्लोमेट बनना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, तो क्या मैं इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंटली लिख सकता हूँ? क्या ये एटीट्यूड कि यार जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, यार ये नंबर वाला फैक्ट नहीं हैगा, ये फैक्ट है ना जड़ा, दिस इज समथिंग विच विल रिक्वायर सप्लीमेंटरी क्वेश्चनस। कि यार मैं उन्होंने बुलाया, मैं तो क्वेश्चन पूछा, उन्हें फिर अपना जवाब दिता, फिर मैं दूजा क्वेश्चन पूछा, उन्हें दूजा जवाब दिता। मेरा कहने का भाव ये है भी गल ये नहीं है कि वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, उदा दी आपां गल्लां ही क्यों लिखनियां विच विल कॉल फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। मे बी यार इवैल्यूएटर ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ पसंद आए, मे बी आ जाए। तो दिस इज समथिंग, दिस काइंड ऑफ रिस्क इज समथिंग दैट आई वुड अर्ज यू टू अवॉइड। मतलब अगेन आई कैन ओनली टेल यू वट वर्कस फॉर यू, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਲਿਖੀਏ, थोड़ा मेच्योर लिखिए।
if you don't do anything wrong, you will get the marks, you will get good marks. So first thing is यार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ ਬੱਚੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਈਟ ਐਸੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਟ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ UPSC 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਐਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ GS ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸੈਡ ਕਿ ਸਰ ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ think in terms of facts, you are supposed to think in terms of dimensions. यार can I write multiple dimensions? यार फैक्ट इदा हो सकता है कि तुसी 6 लिखते हो, 10 फैक्ट भी होण तुहाडे कोल किसी टॉपिक नूं लैके, पर तुसी बाद च देखोगे भी यार वो 10 ਦੇ 10 फैक्ट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ मैं इक्को कैटेगरी च डिवाइड करदा या मे बी 2 कैटेगरीज। ऑन दी अदर हैंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन? ऑफ कोर्स कि मान लो कोई इशू है, AI ਦਾ इशू है, AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਐਥੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 80 ਮੋਹਾਲੀ 82 83 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਜ਼ ਔਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ AI ਟਾਵਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ AI ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਨ ਆਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਫॉर ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ? डायमेंशन is when you can add multiple viewpoints, multiple areas to look at. So think यार क्या इस टॉपिक में मैं बहुत सारी dimensions ऐड कर सकता हूँ? There's a difference between fact and dimension, and all of you are now smart enough to understand the difference. Second is कि यार देखो कि यार is it overly philosophical for me? ये तो लग रहा है कि यार ये समझता मैनू आ गया आराम नाल, बट ये बहुत ज़्यादा philosophical हो गया टॉपिक। दूजा टॉपिक मैनू relatively ईजी लग रहा है, डोंट गो फॉर दैट देन। वाई टू वेंचर आउट इन दैट एरिया? तो इफ़ इट्स ओवरली फिलोसफिकल लग रहा है कि यार मेरे तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनना, मेरे को बहुत सारे एब्सट्रैक्ट आइडियाज आ जाने हैं, बट उन्होंने सूत्र दे विच नहीं मैं बन सकता ना, दे विल नॉट meander, they will not flow, then don't. So then can you naturally generate distinct dimensions? If the answer is yes, go for it. पिक करना बड़े ध्यान नाल बच्चे, ठीक है? जिसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो वही वाला ऐसे। देन उस तो बाद ऑफ कोर्स यार अगेन सारिਆਂ ਦਾ अपनी अपनी अप्रोच है, मैं कोई एक अप्रोच ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ फोर्स नहीं करना चाहता, बट आई वुड सजेस्ट कि तुसीं ऐ ना करो भी पहला मैं तीनों ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ਲਾਂ, उस तो बाद मैं ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ तीनों ऐसे लिखांगा, क्योंकि फिर ना पॉइंट्स की रेपुटेशन होनी शुरू हो जाती है। इफ़ यू कैन डू दिस थिंग कि you think you write, you think you write, you think you write, so that normally ends up in a better attempt compared to कि यार पहला मैं ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ brainstorming ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? टाइम यार ध्यान नाल आपां डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐ ना होवे भी यार आखिरी वाला ऐसे जिहड़ा हैगा वो च आपां वाह वढ आइए। तां इट्स ओके टू राइट above average, above average, above average compared to best, ordinary and blah, ठीक है? सो मेक श्योर कि अपने सारे एसेज आपां वधिया लिख के आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट वाइज। ते विद इन एसे यार ये कोशिश करो, हुण मैं अगेन आफ्टर रीडिंग hundreds of essays over the last 2.5 months, I can tell you यार जे 2 पेज हो गए तो तुसी मुद्दे ते नहीं आए हले, so that's something that puts the evaluator off। उन्होंने लगता है कि यार मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू राइट 800 वर्ड्स, तो ट्राई करो कि यार 10% 80-90 वर्ड्स तो बाद जोर ला के मतलब 60-70 तो लैके 60 तो लैके 90 वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ तुसी अपना इंट्रोडक्शन कंक्लूड करो तो मेन इशू ते आओ, बॉडी ते आओ, ठीक है? नाउ इंट्रोडक्शन कुड बी अ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोडक्शन कुड बी अ रिपोर्ट, इट कुड बी अ सिंपल स्टेटमेंट और इवन अ कोट, बट यार कोई डोंट ट्राई टू बी डेस्परेट अबाउट इट कि यार मैं कुछ बहुत खास लिख के आना है जो किसी को नहीं पता होगा, ठीक? अ गुड एंगेजिंग इंट्रोडक्शन विल बी फाइन।
Of course, you have worked enough on body, and then your conclusion, I have been saying it repeatedly. If the context allows, then be hopeful. If it is neutral, even then be hopeful. तो unless, मतलब थोड़ा पॉजिटिव आपने लिखना है कंक्लूजन को, दैट इंट्रोडक्शन इज द टाइम व्हेन द एग्जामिनर डिसाइड्स कि यार ਇਹਦੇ ਐਸੇ में कितना केयरफुली पढ़ना है. कंक्लूजन इज द टाइम व्हेन एग्जामिनर डिसाइड्स टू गिव यू द मार्क्स. सो एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਸ ਯਾਰ ਹੈਂਸ ਆਖਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅ ਸਮਰੀ ਆਫ what has been written above. So it should be little different from that. So body ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੋਰ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਰ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਮਲਟੀਪਲ dialectics, through multiple paragraphs, we are able to break it down. And yeah, even if the essay is very philosophical, give your essay the much needed grounding through real life examples. कोई बहुत philosophical आपको कोई कोट आ गया और आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि यार तेरी एक फिलॉसफी का जवाब मैं उससे भी 4 बड़ी फिलॉसफीज के साथ दूंगा. राइट लाइक अ स्टूडेंट, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो उसमें क्या है कि थोड़ा आप ग्राउंडिंग कहाँ पर उसकी ला सकते हो यार, ये भी चीज़ें होती हैं. अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रॉम्प्ट करते जाओगे, यू विल बी फाइन. देन सो या कि आप ग्राउंडिंग करनी कैसे है, कोई बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थॉट आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड्स जस्टिफाई मीन्स के ऊपर आप लिख रहे हो, या फिर आप से मान लो गांधी के किसी आइडिया के ऊपर लिख रहे हो, और आप आजकल के जो भी सिनेरियो चल रहा है कि यार आप उस दुनिया में रह रहे हो जिसमें लग रहा है कि पता नहीं कौन कब किसके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दे, तो करंट अफेयर से आप कैसे जोड़ सकते हो उसको, कोई पॉलिसीज के ऊपर आप कैसे जोड़ सकते हो, कोई सिंपल ऑब्जर्वेशन एवरीडे लाइफ की ऑब्जर्वेशन से आप कैसे जोड़ सकते हो. जैसे यूपीएससी में एक बार एक ग्रीक फिलोसफी का आइडिया आता है कि यू कैन नेवर टच द सेम रिवर अगेन. मतलब आप नदी में जब आप अपना हाथ डालोगे तो आप निकालोगे, अब दोबारा नदी में हाथ डालोगे तो अब तो वो पानी बह चुका है. अब ये इसका कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया है भाई कि अब परमानेंस एंड चेंज के ऊपर ये ऐसे है. अब अगर आप इसको बहुत फिलोसफिकल डायमेंशन दे जाओगे तो मे बी आप उतनी एब्स्ट्रैक्टनेस को संभाल पाओ या ना संभाल पाओ, बट आप रियल लाइफ में तो दे सकते हो कि कैसे थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन, लाइक इफ यू लुक एट लाइव्स अराउंड यू, तो क्या पॉलिसीज़ हैं, हमारी मोरालिटी कैसे चेंज हो रही है. आज से 20 साल पहले जो चीज़ मॉरल थी आज या इमॉरल थी, आज मे बी नॉट ऑल दैट इमॉरल, एंड लाइकवाइज. सो पॉइंट इज डोंट ट्राई टू राइट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, सिंप्लीफाई थिंग्स. फिर उसके बाद में यार डोंट मेक इट अ जीएस आंसर. ये बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप में से बहुत सारे बच्चों से, मेरी कल भी एक स्टूडेंट से बात हुई है कि यार सेम ऐसे अगर वो जीएस में उस राइटिंग स्टाइल से लिखाएंगे उनको बहुत अच्छे नंबर आएंगे. यार ऐसे में ना आप एक्सप्लोर करते हो, आप देखते हो कि यार कहाँ ये चीज़ जा सकती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हमने एक आपसे ऐसे का टॉपिक दिया था आपको, एआई एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब इससे जॉब्स का फ्यूचर के ऊपर आपको ऐसे लिखना है. अब यार आपसे रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं एक्सपेक्ट की जा रही कि यार मैं 10 दिन है जॉब्स आन गया भी, जॉब्स चले भी जान गया, इदा होएगा. इंस्टेड ऑफ दैट आप थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लोर करो. जीएस की तरह पॉइंट्स के फॉर्म में मत सोचो, आराम से एक बर्ड आई व्यू लो कि यार आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले कोई आपको बोलता कि यार एक शहर होएगा नोएडा, मोहाली, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पर होंगी यार जॉब्स. सैन फ्रांसिस्को का सैक्रामेंटो, बे एरिया, यहाँ पर होंगी यार जॉब्स. आज से अगर 50 साल पहले कोई बोलता तो कोई नहीं मानता यार. क्यों? जॉब्स कहाँ होती थी यार? अगर जॉब्स होंगी भाई बर्मिंघम में, जहाँ पर लोहे का काम हो रहा है, जहाँ पर फैब्रिक का काम हो रहा है. लेकिन आप ही देख सकते हो कि 50 सालों में कैसे हमारे सारे जॉब्स, जोग्राफिकल भी जो हमारा फ्यूचर है वो चेंज हो जाता है. नए शहर बन गए, पुराने शहर थोड़े डाउन हो गए, एंड लाइकवाइज. तो यार हाउ कैन आई गिव अ जोग्राफिकल डायमेंशन टू इट कि यार हमें पता भी नहीं है आने वाले 20 साल में फ्यूचर ऑफ जॉब्स क्या होगा. नई जोग्राफीज आएंगी, नए टाइप की जॉब्स आएंगी,
आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले लगा लो, देयर वाज नो नेटफ्लिक्स, देयर वाज नो उबर, देयर वाज नो 10 कंपनियां जो आप सोचोगे ना कि यार दुनिया की जो सबसे बड़ी 10 कंपनीज हैं जिनके नाम आपके दिमाग में आएंगे, और फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे 30 साल पहले वो थी भी नहीं। तो यार क्या मैं इससे एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि आज से 15 साल पहले वो वाले सेक्टर्स और वो वाली कंपनीज होंगी जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो इस तरह से थोड़ा आपको सोचना है, बस ये नहीं कि पॉइंट्स दे दिए कि यार इतने परसेंट बढ़ जाएगी, इतने परसेंट कम हो जाएगी। तो डोंट राइट लाइक अ बुलेट पॉइंट जीएस आंसर। यार इन्फॉर्मेशन आप पेपर में लिख के आओगे, ऐसे में आपको हेल्प होगी, बट इट शुडंट साउंड लाइक डेटा डंपिंग। तो ये नहीं है कि बस हर एक लाइन में ना मैं डेटा ही डेटा ढूंढे जा रहा हूँ। मैं इवेल्युएटर हूँ, आपका ऐसे इवेल्युएट करने आया हूँ, मैं कोई केस स्टडी नहीं पढ़ने आया कि यार इसमें तो उन्हें एग्जिबिट लगा दिए इतने सारे कि यार इसमें से अब निकाल ले डेटा। तो ये नहीं करना, ठीक है। तो मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी डेटा की। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो मेक श्योर कि वो कॉन्टेक्चुअल हो और वो आप उसको समझा पा रहे हो। ऐसे में तो वर्ड्स भी हैं ही आपके पास समझाने के लिए। तो कंटिन्यूअस फ्लो जो है उस पे मेरे को लगता है कि यार पिछले 2 महीने में अगर मैं देखूं इस चीज़ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो आप ठीक कर रहे हो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स 99.9% ऑफ द स्टूडेंट्स उनकी लॉजिकल नरेशन बहुत अच्छी हुई है, कंक्लूजन वो कंटिन्यूटी भी बहुत अच्छी हुई है। डायमेंशन इज समथिंग जो आपकी वैसे ही ठीक थी, मतलब मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम डायमेंशन दे ही रहे थे। दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस वीडियो विद दिस थिंग, यार अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को बैक करो। बस ये आप याद रखना है यार, ये कोई इंफॉर्मेशन का पेपर नहीं है कि यार किसको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ऐसे का पेपर ये नहीं है। और ये वो कैब का पेपर नहीं है, वो आपका होएगा अगले दिन। अभी इंग्लिश का पेपर नहीं है और इंफॉर्मेशन का पेपर नहीं है। सो हैवी वो कैब एंड डेकोरेशन विल नॉट हेल्प, क्लैरिटी ऑफ थॉट विल हेल्प। यार अब इसी से आपने एक और चीज़ रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। ख्याल रखना कि यार जो मैं लिख रहा हूँ यार ये किसी कास्टिस्ट बंदे के विचार तो नहीं है, ये किसी जेनोफोबिक बंदे के विचार तो नहीं है, ये किसी रेसिस्ट बंदे के विचार तो नहीं है, ये कोई पर्सन जो थोड़ा सा भी आगे नहीं सोच पाता और अभी का सोच रहा हूँ उसके विचार तो नहीं है। क्या मैं ब्यूरोक्रेट की तरह लिख रहा हूँ, बडिंग ब्यूरोक्रेट की तरह लिख रहा हूँ, क्या मैं बडिंग डिप्लोमेट की तरह लिख रहा हूँ? अब अगर आप ये चीज को लेकर अवेयर रहोगे, जस्ट अवेयरनेस विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चाहिए जो आपको सिखा दे कि ब्यूरोक्रेट की तरह कैसे लिखना है। बस हम लिखते 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 भूल जाते हैं कि यार हाँ ये एक प्रॉम्प्ट थी, ये एक कंपस थी जिसका मेरे को ख्याल रखना था। सो इवन अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, जैसे मैंने एक स्टूडेंट को एक बात बोली कि वो ना जब अपना एस्से शुरू कर रहे थे तो बहुत अच्छे पोएटिक टच में लिख रहे थे, और जब वो अपना एस्से कंप्लीट कर रहे थे तब भी बड़े पोएटिक टच में लिख रहे थे। बीच में सारा एस्से जो है ना फैक्ट्स 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 फैक्ट्स। सो आई टोल्ड दैट स्टूडेंट एंड इट मे हेल्प यू गाइज एज वेल। आई टोल्ड दैट स्टूडेंट कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, मान लो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, दोबारा आप एआई वाले ले लेते हैं टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ना अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि यार मैं इस पे लिखूंगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये आई क्यों है, वाई, ठीक है, आप कब से चल रही है, ठीक है, व्हेन, कहाँ तक पहुंचे हैं हम, कब चैट जीपीटी कब आया था, ये सब कहाँ कब आया था। एंड देन उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ लेट्स से एजीआई के ऊपर, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। देन आई एम राइटिंग अबाउट द लेयर्स, मान लो कि एनर्जी लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, उसके बाद में लेट्स से माइक्रोचिप लेयर एंड एलएलएम लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में लेट्स से इसी तरह से आप और भी जोड़ सकते हो, मशीन लर्निंग से कैसे डिफरेंट है ये, इसकी एप्लीकेशन इन हेल्थ टेक एंड एग्रीकल्चर एंड दिस एंड दैट। आपने ऐसी सारी चीजें लिख दी। तो मैंने उनको एक चीज बोली थी जो अगेन आई होप आपको भी हेल्प करे, वो ये थी कि जब आप ये लिख रहे हो ना यहाँ पर अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में, यार यहीं पर ही आप एक अपने आप को प्रॉम्प्ट दे दो यहाँ पर कि राइट पोएटिकली। अब ये जो आपने अपने आप को मैसेज दिया हुआ है ना, तो जब भी आप वापस आओगे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग पे कि यार अब मैंने ना लेयर्स ऑफ एआई के ऊपर लिखना है, तो राइट पोएटिकली में ना आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली वैसा हो जाएगा जैसा आपसे चाहिए। ये अपने आप ही कोई मैथ्स का या साइंस का पेपर की तरह जीएस का आंसर नहीं लगेगा। आप लिखोगे उसको उस तरह से, यार इंडिया जो है एनर्जी के लेवल पे हम कहाँ पर बेटर कर सकते हैं, इफ वी हैव टू create the dream, like create the India of our dream, and likewise and likewise. Are you getting my point? So give yourself right kind of reminders and prompts during the brainstorming so that
your third page or fourth page is as poetic as your first or the last paragraph. So last thing last जो है भाई, कल जो है किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे, घबराने की जरूरत है नहीं। जो चीज़ पेपर में औखी होएगी भाई वो सबके लिए औखी होएगी, जो सौखी होएगी सबके लिए सौखी होएगी। आपने अपनी अच्छी तैयारी की है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये बोलूँगा कि यार कल आपको वो नॉलेज पे नहीं टेस्ट करेगा, वो सिर्फ ये चीज़ देखेगा कि आप सोचते कैसे हो। नाउ क्विकली यार, बहुत सारे बच्चों को ना मेरे को ये वाले भी मैसेज आ रहे थे कि अब क्या करें। मैंने कहा कुछ ना करो यार, बस अब आराम से अपना ख्याल रखो, घूमो फिरो, खाओ पियो, कल पेपर दे दो। वो कहते हैं कि सर कुछ पढ़ने के लिए दे दो एसए के लिए, कुछ पढ़ने के लिए दे दो एसए के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट जो भी होता है, मैंने ना कुछ डेटा तैयार किया है। आप ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको मन नहीं है तो ना भी पढ़ो, सारा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं ना आखिरी टाइम में ऐसे से पहले अपनी आंखों के सामने से कुछ निकाल लूँ ताकि कल को पेपर में मेरे काम आ जाएगा, तो ये क्या किया है मैंने जैसे मान लो ये साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर क्राइसिस, स्टबल बर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरह से ना यार ये वाली जो चीज़ें हैं, लाइकवाइज मान लो पॉलिटी में लगा लो, जो जो थीम्स हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि यार आपको ना कुछ कोट्स मिल जाएं, कुछ डेटा मिल जाए, कुछ फिगर्स मिल जाए, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, कल आके एक पेपर में अगर यूज़ होगा कहीं पे डाल देना, परसों फिर भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एमएनसीज या ग्लोबलाइजेशन पे अगर हमें आ जाता है, फेडरलिज्म पे, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन थीम्स में आप कोई अगर की डेफिनेशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कोई लैंडमार्क केस या कोई डेटा या रिपोर्ट, ठीक है, जैसे पीईडब्ल्यू रिसर्च रिपोर्ट ने बोल दिया रिलीजन के बारे में इंडिया में या समथिंग समथिंग, या कोई कोटेशन, तो यार ये मैं आपसे ना शेयर कर रहा हूँ। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सोशल इश्यूज, आईआर, एनवायरनमेंट, जो भी मेरे को लगता है कि यार आपको जहाँ पर 6 में से 3 अगर आएंगे तो इधर से आ सकते हैं, तो आप एक बार अगर आपको मन है तो आंखों से निकाल देना। कोई बच्चा अगर इसको नहीं खोल के देखेगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बनाया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बोल दूं कि यार यही बस सबसे महान डॉक्यूमेंट है, बड़ा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। बट अगर आप इसको अपनी आंखों से निकाल लोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि यार मैं कल ऐसे से पहले क्या करूं, मेरा कुछ पढ़ने का भी मन कर रहा है और मेरे को टेंशन भी हो रही है, तो यार मैं ये रट्टे लगा लेता हूँ, कल को एसए में कोट्स, डेटा, कंक्लूजन को कोई रिपोर्ट, कोई फ्रेज, कोई एनेक्डोट लिखने के काम आ जाएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दीज थिंग्स। सो गाइज अगेन मैं एक बात पे ज़रूर कंक्लूड करना चाहता हूँ, गॉड इज़ माई विटनेस। हमने यार एक ही चीज़ चाहिए ऑल दीज मंथ्स कि आप लोगों का ना बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर से पेपर क्लियर हो। अब ऐसा करते हुए हमने कुछ पॉजिटिव आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी। आई होप कि जो पॉजिटिव हमने आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट किया है उसको आप अपने साथ पेपर में लेकर जाओगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है, मुझसे या मेरी टीम मेंबर से, सबके बिहाफ पे, और मैं तो हुई, आई अपोलोजाइज विद फोल्डेड हैंड्स। आई नो कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ स्टेक्स पे होता है, और उस समय ना बहुत एंग्जाइटीज़ भी होती हैं, घबराहट भी होती है। बट मैं आपको फिर यही बात बोलूँगा कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे जाओगे कल, तो और बिल्कुल मतलब कि यार ये मेरा एरिया है, मैंने यहाँ पर परफॉर्म करना है, और कोई भी गलती नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। अब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे लिखना है, जल्दबाजी का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अपनी कंसोलिडेटेड रखोगे, ब्रीदिंग थोड़ी सी नॉर्मल रखोगे। आई लाइक सिंसियरली प्रे कि आपको कल बहुत अच्छे उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई वंस अगेन अपोलोजाइज फॉर एनी मिस्टेक दैट वी हैव माइट हैव कमिटेड ड्यूरिंग दिस मंथ्स, एंड जो भी अच्छा हुआ है वो आप लोगों की मेहनत से हुआ है। बस आप कल जाके अपना बेस्ट दे के आओ। ऑल द बेस्ट, सत श्री अकाल, जय हिंद।